हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। तैयारी जीत की आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं के प्रकार। और संख्याओं के प्रकार जो हम पढ़ेंगे अभी अगले स्टार्ट टाइम से। पहला हमारा टॉपिक है संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो पहली हमारी संख्या का प्रकार है प्राकृतिक संख्याएं। 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण है 1, 2, 3, 4, 5। हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और पेपरों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो वह है हमारी 1। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्याएं। 0 से लेकर अनंत की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। या हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए तो इस प्रकार जो संख्याएं मिलेंगी वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होती है। यह भी पिछले पेपरों में पूछा गया है। अगला, वे संख्याएं जो 0 से धन में भी अनंत तक जाती हैं और ऋणात्मक में भी अनंत तक जाती हैं। इस प्रकार जो संख्याओं का समूह बनता है उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में इंटीजर नंबर भी कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के में आप देख ही सकते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत तक। यह हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अगली है हमारे चौथा प्रकार परमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। वे संख्याएं या वे सभी संख्याएं जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्याएं कहलाती हैं, परंतु b बराबर ना हो 0 ऐसी संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 4, 4/1, 5/6, रूट में 25। तो यह हमारी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। कुछ और भी परमेय संख्याएं हैं जो इस प्रकार से हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा वो संख्याएं। जैसे कि 3.3 का बार, तो यह भी हमारी परमेय संख्या के अंतर्गत आती है। और यदि 3.14 या कि दशमलव प्रसार शांत हो, वह संख्या भी परमेय संख्या के अंतर्गत ही आती है। तो आइए अगला प्रकार देखें संख्या का। 5वां प्रकार है अपरमेय संख्याएं इंटरनल नंबर्स। जो a/b के रूप में नहीं लिखी जा सकती तथा b बराबर नहीं होता है 0 अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √5 और √15, या जिनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है या वो नहीं कटती हैं तो अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। पाई भी आपकी एक अपरमेय संख्या होती है, परंतु 22/7 आपकी एक परमेय संख्या होती है। नोट, सभी अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरमेय संख्या है। आइए अगली संख्या पढ़ना स्टार्ट करें। 6वीं संख्या है आपकी सम संख्याएं। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8 आदि हमारी सम संख्याओं के उदाहरण हैं। यदि संख्याओं से पूछे गए बड़े बड़े प्रश्नों में यह पूछा जाता है कि जैसे कि यह संख्या किस नंबर से डिविजिबल है, तो या फिर यह पूछ सकते हैं कि यह संख्या सम है या विषम। तो यदि इकाई का अंक 0
2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम संख्या होती है। यह पहचानने की ट्रिक है। आइए अगली संख्या देखते हैं। 7वां प्रकार है विषम संख्याएं। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11 हमारी विषम संख्याओं के उदाहरण हैं। इनकी भी कुछ ट्रिक्स होती हैं कि विषम संख्या कैसे पहचाने। यदि इनके इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो इस प्रकार की संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इससे संबंधित मैंने 2 प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं पहले से ही। निम्न में से विषम संख्या छांटिए। तो अभी हमने पढ़ा विषम संख्या छांटने के लिए अंत में क्या होना चाहिए, इकाई अंक हमारा 1, 3, 5, 7 या 9 होना चाहिए। तो इसमें 4 है तो जी हमारी विषम संख्या नहीं है। 6 यह भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो ये चौथा हमारा आंसर करेक्ट है। अगला, निम्न में से सम संख्या छांटिए। तो हमने अभी हल पढ़ा है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो 99 हमारा 2 से नहीं कटेगा, जे भी नहीं कटेगा, जे कट जाएगा, जे नहीं कटेगा। या फिर वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो सम संख्याएं कहलाती हैं। तो यह हमारा सही आंसर है इसमें से सी हमारा सही आंसर है मित्रों। अगला, भाज्य संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो किसी संख्या से कट जाती हैं या फिर जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4 2 से भी कट जाती है और 4 से भी कट जाती है और 1 से भी कट जाती है। तो 2 से अधिक गुणनखंड वाली संख्या है तो यह एक भाज्य संख्या होती है। इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। निम्न में से भाज्य संख्या है वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। पहला उदाहरण है आपका, पहला दिया गया है 2, तो 2 हमारी नहीं है, 5 वो भी नहीं है, 19 वो भी नहीं है, तो 21 हमारा सही आंसर है। क्यों? क्योंकि इसके 3 वर्णखंड हैं। एक तो यह 3 से कट जाएगी, एक यह 7 से कट जाएगी, यह एक इस 21 से भी कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी। तो इसके 4 वर्णखंड हो जाएंगे। ये 4 वर्णखंड हो गए तो इसीलिए है अब एक भाज्य संख्या होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रकार है हमारा अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 आदि हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य संख्या होती। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2 है। इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, उसे भी पढ़ लेते हैं। आइए, निम्न में से अभाज्य संख्या छांटिए। अभाज्य संख्या अर्थात वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे। 4 हमारा कट जाता है 2 से और 4 से। 25 हमारा 5 से कट जाता है, 15 भी हमारा 5 से कट जाता है। तो 23 ही एक ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? 23। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, आइए इन्हें भी पढ़ लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और यदि कोई यह पूछता है आपसे कि सबसे बड़ी संख्या होती है, चाहे वह पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक हो, विषम हो, सम हो, प्राकृतिक हो, तो उसका हर हालत में आंसर सबसे बड़ी में अनंत ही होता है। आपको एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। 2 संख्याओं का योग 25 तथा अंतर 7 है तो वे संख्याएं होंगी। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे यहाँ पर जो पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी
भाज्य संख्या का गुणनफल होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी होती है 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है हमारी 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो इनका गुणनफल होगा 8। तो पहले सवाल का हमारा करेक्ट आंसर है 8। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे? दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या अर्थात जो स्वयं से कटे और किसी से ना कटे। 25 आपकी 5 से कट जाएगी, 16 भी 4 से कट जाएगा, 15 3 से 5 से कट जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका है 29। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 3.27 का बार कौन सी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। सम संख्या हमारी 2 का गुणज होती है, तो यदि कोई संख्या m है तो सम संख्या हमारी 2m बन जाएगी। अगली संख्या हमारी 4m 6m ऐसे ही आगे